नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब कोई संख्या में पावर में दे रखी हो और पावर की भी अगर पावर दे रखी हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओनली 5 की। दोस्तों, हम जानते हैं कि 5 की पावर 1 होता है 5। 1 के अलावा आप 5 की जितनी भी पावर करोगे उसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 होते हैं। आप 5 की पावर 2 करोगे तो होता है 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। यानी 5 की पावर है वो 1 से बड़ी हो, 5 टू पावर n, और n यहाँ पर क्या हो, 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 होते हैं। अगर 5 की पावर 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 होंगे। इसके अलावा जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके लास्ट के डिजिट हम कैसे निकालेंगे। जैसे 165 है, 4095 है, यहाँ पर पावर की भी पावर दे रखी है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है ओड ओड फॉर्मूला। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला है ओड ओड फॉर्मूला। ये ओड ओड फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि जब कोई संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो 5 और उसका 10th डिजिट, उसका दहाई का अंक कोई ओड नंबर हो, कोई विषम संख्या हो, इसके इधर कुछ भी दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। यूनिट डिजिट उसका 5 होना चाहिए, 10th डिजिट उसका कोई ओड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या 1 3 5 7 9, और उसकी पावर अगर ओड है, उसकी पावर कोई विषम संख्या है, तो फॉर्मूला बन गया ओड ओड फॉर्मूला। तो उसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 75 होते हैं, उसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 75 होंगे। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। जैसे 15 है तो 15 की पावर मान लीजिए 3 है क्यूब, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 5, 10th डिजिट ओड नंबर है, इसकी पावर भी क्या है ओड नंबर, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट 75 ही होंगे। इसके अलावा इस वाले फॉर्मूले ओड ओड के अलावा जितनी भी कंडीशन बनेंगी उसमें लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों हमेशा 25 होते हैं। इस कंडीशन के अलावा आप जैसे चेक कर सकते हैं 15 की पावर 4, तो यहाँ पर तो ओड है लेकिन पावर क्या है इवन नंबर है, तो ओड ओड का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 होंगे। अब हम चेक करते हैं, जैसे 165 है तो ये तो 5 है लेकिन 10th डिजिट क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो ओड ओड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, और जब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 25। यहाँ पर क्या है ओड नंबर, ये तो ओड नंबर है लेकिन पावर क्या है इवन नंबर सम संख्या, तो ओड ओड का फॉर्मूला नहीं लगा, और जब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो लास्ट के डिजिट होंगे 25। यहाँ पर क्या है ओड नंबर, पावर क्या है ओड नंबर, यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, ये भी विषम संख्या ये भी विषम संख्या, और जब दोनों सेम हो ओड ओड हो तो यहाँ पर क्या आएगा 75। यहाँ पर क्या है ओड नंबर है। अब पावर क्या है दोस्तों, पावर की भी पावर दे रखी है, तो कैसे पता चलेगा ये ओड है या इवन नंबर है। दोस्तों, ध्यान से समझना कि जब कोई संख्या ओड हो उसके आप जितनी भी पावर करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ओड नंबर ही होगा, और इवन नंबर का पावर आप कितनी भी करो तो उसका रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा। तो 723 क्या है ओड नंबर है, इसकी पावर आप कितनी भी करो रिजल्ट हमेशा ओड नंबर ही आएगा, तो यहाँ पर ये ओड नंबर है और ये भी क्या है ओड नंबर, तो ओड ओड का फॉर्मूला लग गया तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 75। अगला है दोस्तों, जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका यूनिट डिजिट आप कितनी भी पावर करो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो कितनी ही बार ही तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। ये हम सब जानते हैं। यूनिट डिजिट का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि यूनिट डिजिट 1 हो तो कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। दोस्तों, हमें लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो हम हमेशा लास्ट के 2 डिजिट पे ही ध्यान देंगे।
लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देंगे। इसके इधर कुछ भी दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 831 की पावर है 6464, तो यूनिट डिजिट कितना है 1, तो 1 के लिए हमेशा 1 आएगा। यूनिट डिजिट 1 है तो 1 के लिए हमेशा क्या आएगा 1। अब हमें चाहिए दूसरा अंक। दूसरा अंक किससे मिलेगा 10 डिजिट से, यानी दूसरे अंक से। यहाँ पर क्या है 3, तो दूसरा अंक कैसे निकालते हैं, इस 10 डिजिट को दहाई के अंक को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर के इकाई के अंक से, यूनिट डिजिट से। पावर का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 गुणा 3 होता है 12 है, तो यहाँ से एक ही अंक लेना है, तो ये आप रहा है 2, तो इसका होगा 21। क्या क्या दोस्तों हमने इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर क्या 1, तो यूनिट डिजिट 1 है तो इसकी कितनी भी पावर करो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। अब 1 की वजह से तो आएगा 1। अब हमें चाहिए दूसरा अंक। दूसरा अंक किससे मिलेगा, दूसरे अंक को पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा क्या है 4, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर के यूनिट डिजिट से 7 से, तो कितना होता है 28। यहाँ से हमें एक ही अंक चाहिए 8, तो यहाँ से लिखा 8, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट हो गए 81। अगला प्रश्न है दोस्तों 1041 की पावर है 22, उसकी पावर 98। यहाँ पर भी सेम ऐसा दे रखा है, लेकिन दोस्तों दोनों कंडीशन में डिफरेंस होता है। क्या होता है ध्यान से समझना कि दोस्तों जब a की पावर b और कोष्टक उसकी पावर c दे रखा हो, a की पावर b कोष्टक उसकी पावर c दे रखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसका मतलब होता है a की पावर b इंटू सी। जब ऐसे दे रखा हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन जब कोष्टक यहाँ पर दे रखा हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कभी नहीं होती है। इसमें सबसे पहले हमें पावर को सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, लेकिन इस वाले कंडीशन में आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1041, और यहाँ पर दोनों पावर क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 से। दोस्तों अभी हमने सीखा था कि यूनिट डिजिट 1 हो तो यहाँ पर क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। और दूसरे अंक के लिए क्या करेंगे, दूसरे अंक को पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा अंक क्या है 4, इस वाले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर के यूनिट डिजिट से। तो पावर का यूनिट डिजिट क्या है 8 को गुणा करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 16 16 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6। हमें पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो चाहिए पावर का यूनिट डिजिट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे 41। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें तो क्या चाहिए पावर का यूनिट डिजिट चाहिए। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 22 की पावर 98 को, 22 की पावर 98 को। और दोस्तों यूनिट डिजिट का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और आई बटन पे भी लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि पावर को में डिवाइड करते 4 से, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो जो भी रिमाइंडर बचता है वही उसकी पावर बन जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट के 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो आप जब इसकी पावर करोगे 22 की पावर 98, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1041। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैसे किया। इसकी पावर आ जाएगा 4, इसके इधर कुछ भी दे रखा हो हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ पावर का यूनिट डिजिट चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, 1 के लिए तो आ जाएगा 1, और दूसरा अंक कैसे आएगा, इस वाले दूसरे अंक को पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, हमें तो एक ही अंक चाहिए तो आ जाएगा 6, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे 61। अब दोस्तों जब संख्याओं के यूनिट डिजिट 379 हो, यानी जब किसी संख्या का इकाई का अंक 379 हो, तब हम कैसे लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे। दोस्तों सेम वैसा है जैसे हमने 1 वाला किया था, उसी से ये होगा, क्योंकि इसको 379 को 1 में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझना दोस्तों, 1 में कन्वर्ट करके जैसे हमने वो वाला किया था वैसे ही करना है। अगर आपको 3 दे रखा है तो 3 की पावर 4 होता है 81। ध्यान से समझना दोस्तों, 3 की पावर 4 होता है 81, यानी क्या आ गया 1 आ गया। जब 1 आ गया तो 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जैसा हमने ऊपर किया था। ऐसे ही होता है 7 की पावर 4, तो उसमें भी क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा। 379 को 1 में कन्वर्ट करके ही हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 1 में, जैसे 9 है तो 9 की पावर 2 होता है 81, तो इसमें भी क्या बन गया 1।
तो जब भी आपको 3 दे रखा हो तो पावर 4 निकालेंगे, 7 दे रखा हो यूनिट डिजिट तो पावर 4 निकालेंगे ताकि 1 में कन्वर्ट हो जाए, और 9 दे रखा तो पावर 2 ही निकालेंगे ताकि 1 आ जाए। कैसे करेंगे अभी हम समझते हैं। जैसे 3 की पावर है 72 72, तो इसको 1 में बदलना है, तो 1 में कैसे बदलेंगे, 3 टू पावर 4। अब क्या करेंगे, इसको पावर 4 में बदल लिया। अब 72 में भाग देंगे 4 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ए की पावर बी उसकी पावर सी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कोष्टक में मल्टीप्लाई 18 गुना 4 होता है 72, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पावर लगाएंगे फिर उसमें डिवाइड करके ऊपर लिखेंगे। तो 3 की पावर 4 होता है 81, 81 उसकी पावर हो जाएगी 18। अब जैसे हमने 1 वाला किया था सेम वैसा, 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। दूसरे अंक के लिए क्या करेंगे, दूसरे अंक को मल्टीप्लाई करेंगे पावर के यूनिट डिजिट से 8 से। 8 इंटू 8 होता है 64, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, तो लास्ट के 2 डिजिट हो गए 41। अब ऐसे ही दे रखा है 463 10556। अब दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो केवल लास्ट के 2 डिजिट पे ही ध्यान देंगे, बाकी इधर कुछ भी दे रखा हो हम तो सिर्फ ध्यान देंगे लास्ट के 2 डिजिट पे। यहाँ पर क्या दे रखा है 3, और 3 को 1 में बदलने के लिए क्या करेंगे, पावर 4 निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप इधर जो भी दे रखा है उसको भूल जाओ, हम तो लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देंगे। 63 की पावर 4, इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये 1 में बदल जाए। तो 63 की पावर 4, और अब क्या है यहाँ पर 4 लिखा है तो इसको डिवाइड करेंगे, 1056 में भाग देंगे 4 का, तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और 6 24 और 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1056 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 की पावर 4 निकाला था ऐसे यहाँ पर 63 की पावर 4 निकालेंगे। अब दोस्तों क्या कैसे निकालेंगे इसको, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें सिर्फ 2 ही अंक निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 63 की पावर 2 निकालेंगे। हमें पावर 4 निकालनी है तो 63 की पावर निकालेंगे 2। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, 3 की पावर 2 होता है 9, सॉरी यहाँ पर तो आ जाएगा 9, और दूसरी स्टेप होती है 6 गुना 3 18, 18 गुना 2 होता है 36, यहाँ से आ जाएगा 6। और आगे हमें निकालना नहीं है, हमें तो 2 ही अंक चाहिए। फिर दोबारा क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर दोबारा क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ से आएगा 1 बचा कितना 8 बचा। दूसरी स्टेप होती है 9 गुना 6 होता है 54, गुना 2 होता है 108, और यहाँ से 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116, तो यहाँ से आ जाएगा 6। इधर कुछ भी आए में कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी पावर हो जाएगा 264। दोस्तों मैंने इसका स्क्वायर किया फिर इसका स्क्वायर किया, हमें 2 अंक चाहिए तो सिर्फ हम 2 ही अंक निकालेंगे, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। 63 का स्क्वायर किया तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 69, फिर 69 का स्क्वायर किया तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 61, उसकी पावर है 264। अब क्या बन गया 1 बन गया, और जब 1 बन गया तो जैसे हमने 1 वाला किया था वैसे कर लेंगे। 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और दूसरा अंक क्या आएगा, 10 डिजिट को पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 4 होता है 24, तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट हो गए 41। ऐसा ही है 2 6 7। तो दोस्तों 7 है तो 7 की पावर 4 में बदलना है, लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान दो, 6 7 की पावर 4। अब 4 यहाँ पर लिखा है तो इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112 है। अब क्या करेंगे, इसके पावर 4 निकालना है, तो पावर 4 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो। और दोस्तों स्क्वायर कैसे करते हैं किसी भी संख्या का, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और आई बटन पे भी लिंक नजर आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 49 बचा कितना 4। दूसरी स्टेप होती है इनको मल्टीप्लाई करना, 7 गुना 6 42, गुना 2 84 और 4 88 8। अब इधर कुछ भी दे रखा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से आ जाएगा 89। अब दोबारा उसका स्क्वायर करना है, दोबारा उसका क्या करना है स्क्वायर, तो लास्ट के डिजिट होंगे 21, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों स्क्वायर करके। तो इसके जब इसकी पावर 4 करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 21, और उसकी पावर है 28। अब निकाल लो, यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा 1। अब दूसरा अंक कहाँ से आएगा, 10 डिजिट को पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 2 होता है 16 16, तो यहाँ से आ जाएगा 6, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट हो गए 61। अब है दोस्तों जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 4 6 8 हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसमें एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है कि 2 टू पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024। ध्यान से समझना दोस्तों,
2 की पावर 10 होता है 1024। और जब किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 24 हो, जब किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 24 हो तो उसकी पावर अगर आप इवन नंबर करोगे, ध्यान से समझना दोस्तों, जब किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 24 हैं उसकी पावर इवन नंबर करोगे तब तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 76। और उसकी पावर अगर आप कोई ओड नंबर करोगे, उसकी पावर कोई विषम संख्या, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा होंगे 24। ये याद रखना। अगर पावर इवन नंबर है तो 76 आएगा, अगर पावर ओड नंबर है तो 24। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपको 2, 4, 6, 8 दे रखा है उसको कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 10 में। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की पावर है 5252, तो कैसे बदलेंगे, 2 की पावर 10 में बदलना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर में आप यहाँ पर लिखते हो उसको अब डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या लिखा 10, तो 52 को डिवाइड कर दो 10 से, कितनी बार जब भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। अब रिमाइंडर बचा क्या, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 टू पावर 2 क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 5 गुना 10 होता है 50। अब बचा कितना, 2। अब 2 बच गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब आधार बराबर हो तो घाते जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से होगा 2 की पावर 50, यहाँ से 2, 50 प्लस 2 5252 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। उसकी पावर अगर इवन नंबर है तब तो आएगा 76, ओड नंबर है तो 24। तो यहाँ पर पावर क्या है, ओड नंबर, ओड नंबर है तो 24 आएगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा, 24 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट होंगे 24, क्योंकि पावर क्या है, ओड नंबर। और यहाँ पर क्या है 2 टू पावर 2 यानी 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96, यानी इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे 96। ऐसे ही अगर 4 दे रखा है तो उसको बदलेंगे। अब जैसे ये वाला है 8 वाला, तो 8 की पावर है 1830, इसको बदलना है 2 में। और हम सब जानते हैं कि 2 की पावर 3 होती है वो 8 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। और जब a की पावर b इंटू सी दे रखा हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर, अब 1830 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 90 और यहाँ से हो जाएगा फिर 4। तो 2 की पावर हो जाएगा 5490। लेकिन हमें तो इसको बदलना है किस में, 2 की पावर 10 में। तो 2 की पावर 10, यहाँ पर 10 लिखा तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 549। अब दोस्तों 2 की पावर 10 1024, उसकी पावर क्या है, ये क्या विषम संख्या, ओड नंबर। अगर ओड नंबर है तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 24 होंगे। तो हमें ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 24 होंगे, क्योंकि पावर क्या है, ओड नंबर है। जैसे यहाँ पर 8 के लिए हमने 2 की पावर 3 लिखा, वैसे ही अगर 4 दे रखा हो तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों 6, अब 6 का कैसे करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 6 की पावर 80, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। 6 को कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 3 को, और उसकी पावर है 80। 2 का हमने सीख लिया, 3 का हमने सीख लिया, तो निकाल लेंगे। 2 की पावर 80 और 3 की पावर 80, 80। 2 वाला कैसे करते हैं, इसको 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 2 की पावर 10 और यहाँ पर लिखा 10, तो इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, 80। 3 की पावर 80, तो 3 को क्या बदलते हैं, 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 की पावर 4, यहाँ पर 4 लिखा तो इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, 20 गुणा 4 80। तो 2 की पावर 10, उसकी पावर क्या, इवन नंबर। इवन नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 76, इवन नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81। 81 की पावर है 20। तो अब इसमें कैसे करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 76 और यूनिट डिजिट 1 हो तो यहाँ पर क्या आएगा 1। और दूसरा अंक कैसे आएगा, इस वाले अंक को पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुणा 0 तो 0 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 76। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट हो गए 76। अब दोस्तों लास्ट पर्सन 82 की पावर है 53। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 82 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 41, उसकी पावर 53। जो भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो दोस्तों, जो भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो उसके प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे इसका क्या मैंने 2 इंटू 41 है, 6 का क्या 2 इंटू 3 है, ऐसे आप प्राइम फैक्टर कर लो और फिर आप इसकी निकाल सकते हो। जैसे अब आपसे होगा 2 की पावर 53 और 41 की पावर 53। अब 2 की पावर 53 है तो 2 वाला कैसे करते हैं, 2 की पावर 10 में इसको कन्वर्ट कर लो। 2 की पावर 10
अब 53 को डिवाइड करेंगे 10 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, बचा कितना 3, तो 2 की पावर 3, आधार बराबर हो तो घाते जुड़ जाएंगी। यहाँ पर 41 की पावर है 53। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 10 होता है 1024, उसकी पावर क्या है, ओड नंबर। अगर पावर ओड नंबर हो तो लास्ट के 2 डिजिट होते 24। 2 की पावर 3 होता है 8 और लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और दूसरा अंक क्या आएगा, दूसरे 10 डिजिट को पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणा 3 12, यहाँ से आ जाएगा 21। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 गुणा 4 होता है 32, बचा कितना 3 और 8 में 16, यहाँ से आएगा 9। इधर कुछ लिखना नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हमें। और यहाँ से आ जाएगा 2 और 9 4 3। तो दोस्तों इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे 32। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।